आज की डिजिटल दुनिया में इंफॉर्मेशन एक बाढ़ की तरह है। पहले जिसके पास फैक्ट्स थे वो किंग था। आज जो उन फैक्ट्स को एक सिंपल पावरफुल विजुअल स्टोरी में बदल सकता है वो किंग है। सही बात है। मतलब सिर्फ लिखना या बोलना अब काफी नहीं है। अपने आइडियाज को दिखाना एक सुपर स्किल बन गया है। बिल्कुल। और इसी स्किल को मास्टर करने के लिए आज हम दो चीजों पर गहरी चर्चा करेंगे। एक पावरफुल क्रिएशन इंजन जो आपके शब्दों को प्रोफेशनल डिजाइन्स में बदल देता है। और दूसरा एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जहां वो डिजाइन सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये सिर्फ टूल्स नहीं है, ये एक पूरा वर्कफ्लो है। तो मिशन क्लियर है। हम समझेंगे कि आइडियोग्राम एआई और पिंटरेस्ट का कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स, टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गेम चेंजर क्यों है। हाँ, ये बस टूल्स चलाने की बात नहीं है, ये विजुअली सोचने की कला सीखने की बात है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हम क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन को दो अलग अलग साइलोज में देखते हैं। अलग अलग। लेकिन जब आप इन्हें एक स्ट्रैटेजी के साथ जोड़ते हैं तो इम्पैक्ट सिंपल एडिशन नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए क्रिएशन से शुरू करते हैं। राइट। तो पहला टूल है आइडियोग्राम एआई। हम सब ने एआई इमेज जनरेटर्स के बारे में सुना है, लेकिन ज्यादातर एक जगह फेल हो जाते हैं। टेक्स्ट। एग्जैक्टली। इमेज के अंदर टेक्स्ट लिखना, लेटर्स अजीब से होते हैं, स्पेलिंग गलत होती है। आइडियोग्राम ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट क्यों है। एआई मॉडल्स पिक्सेल्स को देखते हैं, लेटर्स को नहीं। ओके। उनके लिए ए का शेप और एक चेयर का शेप दोनों पिक्सेल्स का एक पैटर्न है, बस। इसलिए टेक्स्ट जनरेट करना उनके लिए इतना मुश्किल रहा है। आइडियोग्राम की स्पेशल ट्रेनिंग इसी टाइपोग्राफी पर है। अच्छा। वो टेक्स्ट को एक डिजाइन एलिमेंट की तरह समझता है, सिर्फ पिक्सेल्स की तरह नहीं। ओके, तो ये इसे बाकियों से अलग बनाता है। इसकी प्रैक्टिकल यूजेस क्या हो सकते हैं? मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से सोच रही थी। हाँ। स्कूल प्रोजेक्ट्स में तो बस कॉपी पेस्ट टेक्स्ट होता है ज्यादातर। अब सोचिए वही स्टूडेंट अपने हिस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए मुगल एम्पायर के इम्पोर्टेंट डेट्स की एक टाइमलाइन बनाने के बजाय आइडियोग्राम को कमांड देता है। कैसा कमांड? Create a vintage style scroll infographic showing the Mughal Empire timeline with simple icons for each emperor. एक बोरिंग लिस्ट ऑफ डेट्स एक ब्यूटीफुल शेयरेबल विजुअल एसेट में बदल जाती है। वाह। लर्निंग विजुअल हो जाती है और याद रखना आसान। और टीचर्स के लिए उनके पास तो डिजाइन करने का टाइम ही नहीं होता। उनके लिए एक सुपर पावर है। मैंने खुद पिछले हफ्ते एक वर्कशॉप के लिए इंग्लिश ग्रामर के 10 एजुकेशनल पोस्टर्स इससे बनाए। अच्छा। हाँ, टाइप्स ऑफ नाउन्स पर, टेंसेस चार्ट पर। जिस काम में मुझे पहले प्रोफेशनल डिजाइनर की हेल्प से 4-5 घंटे लगते, वो काम 25 मिनट में हो गया। सिर्फ 25 मिनट में? हाँ, मतलब 2-3 रिजल्ट्स अजीब थे, लेकिन 7 बिल्कुल परफेक्ट थे। क्लासरूम्स को बोरिंग टेक्स्ट फील्ड से निकालकर विजुअली एंगेजिंग लर्निंग स्पेसेस में बदला जा सकता है। तो ये तो एक तरह से आम यूजर को डिजाइनर की पावर दे रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हाँ। जब हर कोई डिजाइनर बन जाता है तो क्या प्रोफेशनल डिजाइनर्स की वैल्यू कम नहीं हो जाती? बहुत अच्छा सवाल है। ये उनकी वैल्यू कम नहीं करता, ये उनकी वैल्यू को शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट कर देता है? हाँ, मतलब जब हर कोई बेसिक डिजाइन बना सकता है तो अच्छा डिजाइन एक कमोडिटी बन जाता है। असली वैल्यू अब स्ट्रेटेजिक डिजाइन की है। ओके। यानी टूल चलाना स्किल नहीं है, स्किल ये है कि टूल से क्या बनवाना है, उस विजुअल का मैसेज क्या होगा और उसे ऑडियंस तक कैसे पहुंचाना है। डिजाइन अब एग्जीक्यूशन से ज्यादा स्ट्रैटेजी का गेम बन गया है। इंटरेस्टिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ टूल होने से ही काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं, उसे सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। और एआई के केस में इसका मतलब है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। यहाँ लोग क्या गलती करते हैं? सबसे बड़ी गलती है वेग होना, मतलब अस्पष्ट होना। लोग लिखते हैं मेक अ पोस्टर। हाँ, ये तो बहुत ही जेनेरिक है। ये ऐसा है जैसे आप एक पेंटर को बोलें एक पेंटिंग बनाओ। वो क्या बनाएगा? एक स्ट्रॉन्ग प्रॉम्प्ट सिर्फ डिटेल नहीं देता, वो एआई को कंस्ट्रेंट्स भी देता है, उसे गाइड करता है। एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए मुझे डेली यूज के इंग्लिश सेंटेंसेस का एक चार्ट बनाना है। एक कमजोर और एक मजबूत प्रॉम्प्ट कैसा होगा? एक कमजोर प्रॉम्प्ट होगा डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस का पोस्टर। इसका रिजल्ट अजीब हो सकता है, फॉन्ट बोरिंग हो सकता है, स्टाइल बचकाना हो सकता है, राइट? अब एक मजबूत प्रॉम्प्ट सुनिए। Create a clean, educational poster for English learners showcasing 5 daily use sentences with Hindi translation. Use a minimalist notebook-style design with soft pastel colors. Aspect ratio 2.3.
ensure the text is in a clear sans serif font and there is no messy handwriting. वाओ, दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। आपने स्टाइल बताया, कलर पैलेट बताया, एस्पेक्ट रेशो तक बता दिया। इसमें एक पार्ट था नो मेसी हैंडराइटिंग। इसे क्या कहते हैं? इसे नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग कहते हैं। आप एआई को ये भी बताते हैं कि क्या नहीं करना है। ये उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। अंडरस्टूड। इसके अलावा आइडियोग्राम में एक मैजिक प्रॉम्प्ट फीचर भी है जो आपके सिंपल प्रॉम्प्ट को खुद ब खुद इन्हांस करके उसमें डिटेल्स ऐड कर देता है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो ठीक है, आपके पास अब ये पावरफुल क्रिएशन इंजन है, लेकिन सबसे बेहतरीन विजुअल भी एक अंधेरे कमरे में रखी पेंटिंग जैसा है अगर उसे कोई देखे नहीं। बिल्कुल। तो सवाल क्रिएशन का नहीं, डिस्कवरी का बन जाता है। और विजुअल डिस्कवरी के मामले में एक प्लेटफॉर्म बाकियों से बहुत अलग है। हाँ, और वो है पिंटरेस्ट। हम सब जानते हैं कि पिंटरेस्ट इंस्पिरेशन के लिए एक विजुअल डिस्कवरी इंजन है। राइट। लेकिन जहां क्रिएटर्स सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है इसे इंस्टाग्राम की तरह ट्रीट करना। अच्छा। इसका एल्गोरिदम एक सोशल ग्राफ पर नहीं, एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। ओके, इस पॉइंट को थोड़ा और अनपैक करते हैं। सोशल ग्राफ वर्सेस सर्च इंजन, इसका क्या मतलब है? इंस्टाग्राम एक सोशल ग्राफ है। वहां आपका कंटेंट उन लोगों को दिखता है जो आपको फॉलो करते हैं या उनके जैसे हैं। एक पोस्ट की लाइफ कुछ घंटे या 1-2 दिन होती है, फिर वो फीड में खो जाती है। हाँ। पिंटरेस्ट एक सर्च इंजन है। लोग वहां कुछ खोजने आते हैं। किचन डिजाइन आइडियाज, स्टडी टिप्स फॉर एग्जाम्स, हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज। हाँ, ये तो है। आपका विजुअल यानी पिन अगर इन सर्च टर्म्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है तो वो 6 महीने, 1 साल, हत्ता कि 3 साल बाद भी सर्च रिजल्ट्स में आ सकता है। लेकिन आपने पहले कहा था पिंटरेस्ट स्लो है। आज के टाइम में क्रिएटर्स को तो इमीडिएट एंगेजमेंट चाहिए, रील्स पर लाखों व्यूज चाहिए। तो क्या ये स्ट्रैटेजी उनके लिए फ्रस्ट्रेटिंग नहीं होगी जो जल्दी रिजल्ट्स देखने के आदी हैं? बिल्कुल होगी, और यही माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। इंस्टाग्राम पर आप डिस्पोजेबल कंटेंट बनाते हैं, आज रेलेवेंट, कल बेकार। पिंटरेस्ट पर आप डिजिटल एसेट्स बनाते हैं। इसको ऐसे सोचिए, इंस्टाग्राम एक न्यूज़पेपर है और पिंटरेस्ट एक लाइब्रेरी बुक। इंटरेस्टिंग एनालॉजी। न्यूज़पेपर आज सुबह ही रेलेवेंट है, शाम तक पुराना हो जाता है। लाइब्रेरी बुक सालों तक शेल्फ पर रहती है और जब भी किसी को उस टॉपिक की ज़रूरत होती है वो उसे ढूंढ लेता है। पिंटरेस्ट पर आपकी ऑडियंस आती नहीं, आपकी ऑडियंस आपको ढूंढती है। तो यहाँ भी स्ट्रैटेजी जरूरी है। सिर्फ ब्यूटीफुल पिन डाल देने से कुछ नहीं होगा। पिंटरेस्ट का एसईओ कैसे काम करता है? 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आपके पिन का टाइटल और डिस्क्रिप्शन। इनमें वो कीवर्ड्स होने चाहिए जो लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे माई न्यू डिजाइन एक बेकार डिस्क्रिप्शन है। इजी टू अंडरस्टैंड विजुअल चार्ट ऑफ इंग्लिश टेंसेस फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स एक अच्छा डिस्क्रिप्शन है। राइट। दूसरा, आपका बोर्ड, यानी जहां आप अपने पिन्स कलेक्ट करते हैं। बोर्ड का नाम भी कीवर्ड रिच होना चाहिए, जैसे इंग्लिश ग्रामर नोट्स। और तीसरा, कंसिस्टेंसी। एल्गोरिथम उन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करता है जो रेगुलरली वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स और टीचर्स इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ इंस्पिरेशन लेने के अलावा? स्टूडेंट्स अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए सीक्रेट बोर्ड्स बना सकते हैं। ये बोर्ड्स पब्लिक को नहीं दिखते। ओके। मान लीजिए आप फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन पर रिसर्च कर रहे हैं। आप एक सीक्रेट बोर्ड बनाकर उसमें सारे रेलेवेंट इन्फोग्राफिक्स, डायग्राम्स और वीडियो लिंक्स सेव कर सकते हैं। आपका पूरा रिसर्च एक जगह विजुअली ऑर्गेनाइज हो जाता है। और टीचर्स दूसरी तरफ अपने लेसन प्लान्स, वर्कशीट आइडियाज और क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए बोर्ड्स बना सकते हैं और उन्हें दूसरे टीचर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल फ्री लाइब्रेरी है ऑफ टीचिंग रिसोर्सेज। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, इन दोनों को जोड़ना, द पावर कॉम्बो। हमने एक पावरफुल क्रिएशन इंजन आइडियोग्राम को समझा और एक लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पिंटरेस्ट को समझा। अब इनको एक वर्कफ्लो में कैसे फिट करें? चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं। एक हिस्ट्री टीचर है जो मुगल आर्किटेक्चर पर कंटेंट बनाता है। उनका गोल है स्टूडेंट्स को विजुअली एंगेज करना और अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लाना। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा? आइडिएशन एंड क्रिएशन। टीचर आइडियोग्राम पर जाकर एक हाईली स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखेगा, जैसे a minimalist infographic in the style of a blueprint showing the key architectural elements of the Taj Mahal like the dome, minarets and calligraphy with clear labels in Hindi. Use a muted blue and white color palette. Aspect ratio 2.34 Pinterest.
ये प्रॉम्प्ट बहुत डिटेल्ड है। एस्पेक्ट रेशियो 2.3 ही क्यों? क्योंकि Pinterest एक वर्टिकल प्लेटफॉर्म है। 2.3 रेशियो जैसे 1000x 1500 पिक्सल्स वहां सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। ये स्क्रीन पर ज्यादा जगह लेता है। हाँ। और आइडियोग्राम आपको एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है, तो आप शुरू से ही प्लेटफॉर्म के लिए ऑप्टिमाइज कंटेंट बना रहे हैं। ओके, तो उनके पास एक हाई क्वालिटी विजुअल आ गया। अब स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रैटेजिक पिनिंग। अब वो इस विजुअल को Pinterest पर अपलोड करेंगे, लेकिन वो इसे सिर्फ एक बोर्ड पर पिन नहीं करेंगे, वो इसे 3 अलग-अलग रेलेवेंट बोर्ड्स में पिन करेंगे। 3 बोर्ड्स में? हाँ, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड 1 इंडियन हिस्ट्री नोट्स फॉर यूपीएससी, बोर्ड 2 आर्किटेक्चर फॉर स्टूडेंट्स और बोर्ड 3 मुगल एम्पायर फैक्ट्स। ओके। ऐसा करके वो 3 अलग-अलग सर्च इंटेंट्स और ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे हैं। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो भी इसे ढूंढ सकता है, और जो आर्किटेक्चर स्टूडेंट है वो भी। और पिन के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट का। एग्जैक्टली। पिन के डिस्क्रिप्शन में वो रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करेंगे और अपने डिटेल्ड ब्लॉग पोस्ट का लिंक डालेंगे जहां ताजमहल के आर्किटेक्चर पर डिटेल में लिखा हो। और फिर अब क्या होगा? कोई स्टूडेंट 6 महीने बाद Pinterest पर ताजमहल आर्किटेक्चर डायग्राम सर्च करेगा, उन्हें ये पिन मिलेगी, वो उस पर क्लिक करके टीचर के ब्लॉग पर पहुंच जाएंगे। ये एक एवरग्रीन ट्रैफिक फनल बन गया। तो इस सब का मतलब ये है कि आप सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक लॉन्ग लास्टिंग डिजिटल एसेट बना रहे हैं। ये धीरे धीरे कंपाउंड होता है। बिल्कुल, ये एक कंपाउंड इफेक्ट की तरह है। आपके 100 ऐसे पिन्स 1 साल में लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं बिना डेली कंटेंट पोस्ट करने के प्रेशर के। आपका एजुकेशनल ब्रांड धीरे धीरे लेकिन मजबूती से बनता है। लोग आपको आपके हाई क्वालिटी विजुअल कंटेंट के लिए पहचानने लगते हैं। तो आज की चर्चा का सार ये है कि आइडियोग्राम एआई आपको बनाना सिखाता है और Pinterest आपको उसे दिखाना और फैलाना सिखाता है। हाँ। लेकिन इन सब के बीच में जो इंसान है उसका रोल बदल गया है। अब आप सिर्फ एक क्रिएटर नहीं, एक विजुअल स्ट्रैटेजिस्ट हैं। और ये एक बहुत बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करता है, विजुअल कम्युनिकेशन का दौर। अब इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने का तरीका बदल रहा है। लोग पढ़ने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं। एग्जैक्टली। और इन टूल्स के साथ अब किसी के पास ये बहाना नहीं है कि मुझे डिजाइन नहीं आती। सही कहा।